Continue with part 3. When can a bill become an act? बिल जो है वो एक्ट कब बन जाता है? द प्रपोजल इज़ कॉल्ड अ बिल. अगर कोई कायदा बनाना है तो पहले तो कायदा क्या है वो प्रेजेंट करना होता है. तो जो प्रपोजल होता है ना उसे बिल कहते हैं. द पार्लियामेंट इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ ऑगमेंटिंग द ओल्ड लॉज, फ्रेमिंग न्यू लॉज एंड नलिफाइंग ऑब्सोलेट लॉज. पुराने जो कायदे हैं टाइम के साथ जो चलना होता है, ठीक है, वो सारे जो कायदे कानून के काम है वो पार्लियामेंट देखता है. एनी ऑफ द बिल्स इधर ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और द बिल टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन कैन बिकम एन एक्ट बाय पासिंग थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस. तो जो अभी प्रोसेस बताई जाएगी उस हिसाब से जो बिल है एक्ट बनता है. एनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. कोई भी तरह का बिल जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर सकते हैं. पास होना ना होना वो आगे डिपेंड करता है. द बिल कैन बी प्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर और एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. कोई भी जो है पार्लियामेंट का ही मेंबर उसे प्रेजेंट कर सकता है. इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट रिगार्डिंग एनी बिल, द प्रेसिडेंट कैन कॉल अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. अगर कोई प्रॉब्लम होती एक की तरफ से अगर कुछ प्रेजेंट करे और दूसरे हाउस के लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो दोनों की बोथ द हाउसेस की जो है जॉइंट सिटिंग करवा सकते हैं. द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ जॉइंट सिटिंग इज चेयर्ड बाय द स्पीकर वेयर इन द बिल कैन बी पास्ड बाय मेजॉरिटी. तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है सामने वाली पार्टी की तरफ से तो स्पीकर जो है वो उसको लीडर यानी कि लीडरशिप में वहाँ पे चेयर पर बैठते हैं स्पीकर, और जॉइंट सिटिंग के वक्त मेजॉरिटी जो करे, अगर मेजॉरिटी पास करता है तो बिल पास होता है और अगर मेजॉरिटी फेयर करे तो वो बिल बर्खास्त हो जाता है. देन द बिल बिकम्स एन एक्ट इफ़ इट इज़ पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस. अगर दोनों हाउस के लोग मेजॉरिटी से उसे पास करते हैं तो वो बिल एक्ट बन जाता है. प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट फ्रॉम बिल ऑर्डिनरी बिल. प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट. Procedure of an act from bill ordinary bill. The procedure of presenting a bill in the house of the parliament by minister is called first reading of the bill. फर्स्ट जो प्रेजेंट किया जाता है उसे फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल कहते हैं. वेर इन द टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स एंड द रीजंस ऑफ द बिल आर डिस्क्राइब. पहले तो टाइटल बताया जाता है और उसके रीजंस कि ये बिल क्यों लिया गया है, ठीक है. बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द रिकमेंडेशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द हाउस, एंड बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल इन द सेंटर, द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड. तो पहले उनका रिकमेंडेशन होना भी ज़रूरी है. इन द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल, द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिल इज़ डिस्कस्ड ओपन. फर्स्ट रीडिंग में जो है बिल के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन ओपनली डिस्कस होता है. ऑब्जेक्शंस मस्ट बी विथ रीजंस एंड वोटिंग इज़ डन इफ़ नेसेसरी. तो ऑब्जेक्शन जो है वोटिंग्स और रीजंस के द्वारा क्लियर कर सकते अगर ज़रूरी हो तो. सेक्शन वाइज डिस्कशन इज़ डन फॉर एवरी पॉइंट. हर पॉइंट के बारे में सेक्शन वाइज डिस्कशन किया जाता है. इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स repercussions are examined. Amendments are done in it on the basis of public groups, association, institutions or opinion of the opposition party. Voting is carried out on that. तो पूरा जो बात क्या प्रेजेंट की है लोगों पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो सारा जो है इसके अंदर सेक्शन वाइज यानी कि स्टेप बाय स्टेप स्टडी किया जाता है. और किसी चीज़ पे अगर सहमत ना हो तो उस पर वोटिंग और ऐसा सब भी किया जाता है. Sometimes due to the workload of the house, a bill cannot be discussed in detail. अगर काम ज़्यादा है, ठीक है ना, सब लोग सिर्फ एक ही टॉपिक पर बात नहीं कर सकते. देश कितना बड़ा है, कितने सारे टॉपिक होते, तो अगर वर्कलोड ज़्यादा हो, टाइम कम हो तो हर चीज़ डिटेल में डिस्कस नहीं भी की जा सकती. Therefore it is handed over to a committee comprising of subjects expert and members having special knowledge to examine the bill. तो इस वक्त ऐसे एक्सपर्ट लोगों को ये बिल हैंड ओवर कर दिया जाता है. देन कीपिंग इन व्यू द पब्लिक ओपिनियन, दे अंडरगो नेसेसरी डिस्कशन एंड सजेस्ट रिक्वायर्ड चेंजेस देयरिन. तब वो जो है जो उस पर स्टडी करते हैं और पब्लिक ओपिनियन के द्वारा और आपस में डिस्कस करते हैं और जो मेन जो है ना सजेशन
रिक्वायर्ड होते हैं वो चेंजेस करते हैं। द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी सबमिटेड टू द हाउस, देन द बिल इज सेंट फॉर द थर्ड रीडिंग। और इस तरह जो है वो लोग रिपोर्ट जो है कमेटी को सबमिट कर देते हैं हाउस में, एंड फिर वो बिल जो है थर्ड रीडिंग के लिए चला जाता है। अब थर्ड रीडिंग क्या है? द थर्ड रीडिंग इज़ ओनली फॉर्मल, ये एक फॉर्मेलिटी की तरह है। प्रेजेंटिंग द लॉजिक इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द चेंजेस इन द बिल, ये बिल एक्सेप्ट करना है तो क्यों करना है और रिजेक्ट करना है तो क्यों करना है, वो सारी चीज़ें बताने के बाद वोटिंग इज़ कैरिड आउट। इफ़ इट गेन्स मेजॉरिटी देन द बिल इज़ डिक्लेयर्ड पास्ड। ये सब बताने के बाद अगर मेजॉरिटी किस चीज़ में है उस हिसाब से बिल जो है पास डिक्लेयर किया जाता है। द पास बिल इज़ साइन बाय द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट हाउस, वो फर्स्ट हाउस के चेयरमैन के द्वारा साइन किया जाता है। अगर पास हो जाता है तो देन इट इज़ सेंट टू द सेकंड हाउस, द बिल गोज थ्रू द सेम प्रोसेस इन सेकंड हाउस, वहाँ के भी जो है वो इसको साइन करते हैं। इफ़ द बिल पासिस इन द सेकंड हाउस विद इट्स नेसेसरी अमेंडमेंट्स, इट इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट सिग्नेचर। उस दोनों हाउसेस से सिग्नेचर होकर फिर वो प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर होने के लिए जाता है। एंड आफ्टर रिसीविंग प्रेसिडेंट असेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट। और प्रेसिडेंट की साइन हो जाने के बाद वो जो बिल है वो एक एक्ट, एक कायदा बन जाता है। बट इफ़ द बिल इज़ नॉट पास्ड इन द सेकंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन अगर सेकंड हाउस अगर उसे पास नहीं करें, इट इज़ अगेन सेंट टू द फर्स्ट हाउस, तो वापस फर्स्ट हाउस में भेज दिया जाता है। इफ़ द सेकंड हाउस कीप्स द बिल फॉर मोर देन 6 मंथ, अगर वो फर्स्ट हाउस वाले उसे 6 महीने से ज़्यादा अपने पास रख छोड़ते हैं, इट इज़ अंडरस्टूड दैट बिल इज़ रिजेक्टेड, तो समझा जाएगा कि बिल जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। इफ़ बोथ द हाउसेस डिसएग्री और हैव अ डिस्प्यूट ओवर अ बिल, दोनों को अगर इस पर कुछ डिसएग्री हो, अगर कुछ ऑब्जेक्शन हो, अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस समेंट, तो जो जॉइंट सिटिंग जो हमने देखा ना वैसे किया जाता है। इन द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट द डिस्प्यूट आर ट्राइड टू बी रिजॉल्व थ्रू गेनिंग मेजॉरिटी, और उस वक्त सिर्फ मेजॉरिटी के द्वारा ही काम किया जाता है। व्हेन अ बिल इज सेंट फॉर प्रेसिडेंट सिग्नेचर देयर आर 3 ऑप्शंस विद द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं जब वो सिग्नेचर के लिए आता है। फर्स्ट ही साइन द बिल देयर बाय अप्रूविंग इट, पहले तो साइन कर दे और अप्रूव कर दे, ही कीप्स द बिल विथ हिम, या फिर बिल अपने साथ रख ले। और थर्ड ही सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन, या फिर ना वो अपने पास रखे ना साइन करे बल्कि वापस पार्लियामेंट में भेज दे कि वापस इस पर थोड़ा डिस्कस हो या थोड़ा सा और स्टडी हो जाए। द बिल बिकम्स एन एक्ट, इज़ पब्लिश्ड इन गवर्नमेंट गैजेट, देन देयर इज़ इन्फोर्समेंट फ्रॉम द डेट गिवन देयर। अगर बिल एक्ट हो जाता है तो फिर वो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा उसे पब्लिश किया जाता है और फिर उस डेट से वो कायदा जो है लागू हो जाता है। बी, when any bill to amend the constitution is presented in any of the house of parliament, it has to be passed by a majority number of the members of that house and by 2/3 of the members present and voting। तो बिल को जो है पास करने के लिए कम से कम जो वहाँ प्रेजेंट है उसका 2/3 हिस्सा जो है उसने वोटिंग किया होना चाहिए, यानी कि मेजॉरिटी मिलनी चाहिए। इफ़ अ बिल पर्टेन्स टू एनी मैटर रिलेटेड टू द सेंटर और द स्टेट, इट रिक्वायर्स परमिशन ऑफ more than half the legislative assemblies of the state. This bill also goes through the same process as the ordinary bill. कोई भी बिल की तरह ये बिल भी इसी प्रोसेस से गुजरता है। प्रोसीजर सब्जेक्ट टू मनी बिल, अब मनी बिल अगर हो, पैसे के बारे में अगर कुछ कायदा बनाना हो तो वो बिल कैसे पास होता है। Whether the bill is money bill or not is decided by the speaker of the लोक सभा। पहले तो ये बिल मनी रिलेटेड है कि नहीं, ये वो लोकसभा का स्पीकर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं। अ बिल कंटेनिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द बजट और फिनेंशियल मैटर इज कॉल्ड अ मनी बिल। द बजट ऑफ द सेंटर इज प्रेजेंट अराउंड 20th February इन द लोक सभा मोस्टली बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ऑल द मनी बिल्स आर फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द लोक सभा विच पासिस थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इस बिल की जो है प्रोसेस ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट, अ प्रिलिमिनरी डिस्कशन इज़ कैरिड आउट ऑन द मनी बिल प्रेजेंटेड इन द लोकसभा, लोकसभा में जो प्रेजेंट होते हैं उस पर इसका डिस्कशन होता है। सेकंड, द एक्सपेंस मेंशन्ड इन द बजट आर डिस्कस्ड अपॉन, जो बजट हो उस पर डिस्कशन किया जाए। द फिनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स ऑल द न्यूमेरिक डिटेल्स ऑफ द बजट इन द पार्लियामेंट, फाइनेंस मिनिस्टर जो है तो वो इस मनी बिल को ज़्यादा अच्छे से इलस्ट्रेट करके डिस्कस कर सकते हैं। ऑल द मिनिस्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, साइंस, डिफेंस, ट्रेड, बिजनेस एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा पुट्स
forth their demands in front of the Lok Sabha and then the voting is carried out to get permission of demand। अगर ये सारे एक्सपर्ट जो है फिनेंस मिनिस्टर के प्रेजेंटेशन पर अगर उनके क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो जाते हैं तो ये सारे अगर एग्री हो फिर वो आगे वोटिंग के लिए बिल पास किया जाता है। Last, source of income and taxes are separately presented in the budget and both have to be separately approved। तो इनकम के सोर्सेज और टैक्सेस जो है वो दोनों अलग से प्रेजेंट किए जाते हैं बजट में और सेपरेटली अप्रूव भी किए जाते हैं। द बिल अप्रूव्ड इन द लोकसभा फर्स्ट इज सेंट टू द राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन। लोकसभा से पास करके राज्यसभा में भेजा जाता है। द राज्यसभा हैज़ टू रिटर्न इट टू द लोकसभा विथ नेसेसरी रिकमेंडेशन विद इन 14 डेज। राज्यसभा को वो हमें रिटर्न करना होता है अगर ज़रूरी रिकमेंडेशंस हो 14 दिन के अंदर। ठीक है। लोकसभा कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द टोटल और पार्शियल रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा ने जो दिया है उसे लोकसभा या तो एक्सेप्ट कर सकते या तो मना भी कर सकते। इफ़ अ मनी बिल इज़ नॉट रिटर्न टू द लोकसभा विद इन 14 डेज बाय द राज्यसभा द बिल इज़ कंसिडर्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द राज्यसभा। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा कुछ चेंजेस करके या कुछ भी करके लोकसभा को रिटर्न नहीं देती तो लोकसभा जो है वो इस मनी बिल को पास हो गया ऐसा समझेगा। If the Lok Sabha accept the recommendation of the Rajya Sabha, the bill is considered to have been passed by both the houses of the parliament। और अगर लोकसभा जो है राज्यसभा के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिए गए हो अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो भी वो बिल पास हो गया ऐसा माना जाएगा। बट इफ़ द लोकसभा रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा एंड द बिल इज अगेन पास इन द लोकसभा द मनी बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। Hence, in the matter of the money bill, the Rajya Sabha has limited power। तो इस तरह मनी बिल में जो होता है राज्यसभा के पास थोड़ा कम पावर होता है। ठीक है। तो लोकसभा इसके अंदर क्योंकि हम समझ सकते हैं कि वो लोगों के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए तो इस मनी के मैटर में कायदा क्या है उस हिसाब से पब्लिक मैटर करती है। ठीक है ना। इसलिए राज्यसभा के इसके अंदर लिमिटेड पावर होते हैं। आफ्टर द मनी बिल इज़ पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इट इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। जैसा कि हमें पता है दोनों हाउसेस साइन कर ले तो फिर वो प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। द प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन द मनी बिल। प्रेसिडेंट को वो मनी बिल साइन करना होता है। इफ़ द बजट इज़ नॉट पास इन द हाउस देन द गवर्नमेंट हैज़ टू रिसाइन। अगर बजट पास नहीं हुआ हो हाउस में तो फिर गवर्नमेंट उसे डिसाइन कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट द सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल डिफेंस एंड फॉरेन मैटर्स आर डिस्कस। इन सब के अलावा ये सारे सामाजिक आर्थिक ठीक है पॉलिटिकल है डिफेंस है फॉरेन मैटर ये सारे भी डिस्कस होते हैं। द लोकसभा मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स द वर्किंग्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स एंड द bureaucrats। It is the work of the elected members to see that the funds of the public are utilized properly। लोक सभा has a direct control over the use of public funds। लोक सभा जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल रखता है पब्लिक फंड के ऊपर। विदाउट द कंसेंट of the house of the parliament no new taxes can be levied or any improvement in the existing taxes can be done। पार्लियामेंट की इजाज़त के बिना टैक्स में कुछ भी एडिक्ट नहीं कर सकते। द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड एज द कस्टोडियंस ऑफ पब्लिक फंड्स एज इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। बिसाइड्स दिस द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रिमूव प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट के पास पावर होता है प्रेसिडेंट को भी हटाने का। वाइस प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑडिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल अंडर द चार्ज ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनएफिशिएंसी और वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो पार्लियामेंट जो है वो इन सब को भी रिमूव कर सकता है लेकिन उनके खिलाफ अगर कुछ मिसबिहेवियर या ऐसा कोई सबूत या कुछ पाए जाए हिंसक मामले तो ही। ठीक।